वारिस पंजाब दे का मुखिया और खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह संधू अब सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन में अब उस आदमी की भी एंट्री हो गई है जिसने कभी देश के सबसे बड़े खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले के सपनों को कुचलने में बड़ी भूमिका निभाई थी और जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक देश के संकट मोचक के तौर पर देखते हैं। अब इस ऑपरेशन में एंट्री हुई है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, जिन्होंने तमाम खुफिया ऑपरेशंस के साथ ही 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर ऑपरेशन का भी नेतृत्व किया था और जिसकी वजह से तब खालिस्तानी आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त किया गया। अमृतपाल सिंह संधू जब तक दुबई में अपना ट्रांसपोर्ट कारोबार चला रहा था तब तक सब ठीक था। दीप सिद्धू की मौत के बाद वो भारत आकर वारिस पंजाब दे का मुखी बना, तब तक भी सब ठीक था। उसने अमृत प्रचार अभियान चलाया, सिखों को निहंग सिख बनाया, पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए खालसा वहीर अभियान चलाया, पंजाब में और भी छोटी मोटी हिंसा की, तब भी सब ठीक था। लेकिन खालिस्तान का समर्थन करने के साथ ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसने खालिस्तान आंदोलन का समर्थन तो किया ही किया, खालिस्तान की मांग पूरी करने को लेकर उसने गृह मंत्री अमित शाह को इंदिरा गांधी जैसी हत्या की धमकी तक दे दी। और यह बात है 19 फरवरी 2023 की। इसके बाद से ही अमृतपाल सिंह के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई और मौका दिया खुद अमृतपाल ने, तब जब उसने 23 फरवरी की सुबह पंजाब के अजनाला थाने पर हमला कर दिया। उस थाने में अमृतपाल का एक करीबी तूफान सिंह बंद था। अमृतपाल और उसके साथी पंजाब पुलिस पर भारी पड़े और फिर मजबूरी में पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के साथी को जेल से रिहा कर दिया। अमृतपाल सिंह ने इसे अपनी जीत के तौर पर देखा। उसने मीडिया को बुलाया, बड़े बड़े इंटरव्यू दिए और खालिस्तान के समर्थन में लंबी चौड़ी बातें की। उसकी बातें इतनी डरावनी थी कि पंजाब के साथ ही पूरे देश को 80 के दशक का पंजाब याद आने लगा, जो एक ऐसे ही सिरफिरे जनरल सिंह भिंडरावाले की वजह से उग्रवाद की आग में जलने लगा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब पुलिस की मदद के लिए केंद्र सरकार भी साथ आ गई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन अमृतपाल, जिसमें उसके तमाम करीबियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हालांकि अमृतपाल अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन पंजाब के साथ ही पूरे देश की पुलिस उसे खोज रही है। हर रेलवे स्टेशन, हर एयरपोर्ट, हर वो तमाम जगह जहां अमृतपाल के होने की आशंका है, उसकी तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी किया जा चुका है, जिससे कि वो भारत से बाहर ना भाग पाए, लेकिन अभी तक उसे कोई छू भी नहीं पाया है। खालिस्तान समर्थक संगठन बब्बर खालसा से लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक से अमृतपाल के लिंक सामने आ रहे हैं और इसी वजह से अब इस ऑपरेशन में एंट्री हुई है NSA अजीत डोभाल की, क्योंकि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के अलावा खालिस्तान के खिलाफ भी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस वाली तमाम कहानियां आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन अभी के हालात में उस ऑपरेशन की कहानी जाननी जरूरी है जो खालिस्तान के खिलाफ चलाई गई थी। और यह कहानी है साल 1988 की, तब की जब जनरल सिंह भिंडरावाले को मरे 4 साल हो गए थे और उसकी मौत का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक की हत्या हो गई थी। यह कहानी तब की है जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और पंजाब की पुलिस की कमान KPS गिल के हाथ में थी। तब भी खालिस्तानी चरमपंथियों ने स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार अंदर तक पहुंचाए जा चुके थे। लेकिन 4 साल पहले चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय फौज को बड़ा नुकसान हुआ था, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। ऐसे में एक और ऑपरेशन की तैयारी की गई और उसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इस ऑपरेशन में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG के 300 जवान और BSF के 700 जवान यानी कि कुल 1000 जवानों को तैनात किया गया। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह ही ऑपरेशन ब्लैक थंडर के वक्त भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर स्वर्ण मंदिर के अंदर कितने आतंकी हैं और उनके पास हथियार क्या क्या है। तो 30 अप्रैल 1986 को एक छोटा ऑपरेशन हुआ जो करीब 8 घंटे तक चला। इसमें एक आदमी मारा गया और 2 घायल हो गए, लेकिन मकसद पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सेना के पास जरूरी जानकारी नहीं थी। ऐसे में खुफिया एजेंसी के अधिकारी रहे अजीत डोभाल ने एक रिक्शे वाले का वेश बनाया और स्वर्ण मंदिर के आसपास रिक्शा चलाने लगे। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने खालिस्तानी आतंकियों को यह भरोसा दिला दिया कि उन्हें ISI ने खालिस्तान समर्थकों की मदद करने को भेजा है जो स्वर्ण मंदिर में कब्जा करके बैठे हैं। भरोसा होने के बाद खालिस्तानी आतंकी अजीत डोभाल को लेकर स्वर्ण मंदिर के अंदर तक गए। इस दौरान अजीत डोभाल ने स्वर्ण मंदिर में मौजूद आतंकियों और उनके पास मौजूद हथियारों के जखीरों के बारे में ठीक से पता कर लिया। वो बाहर आए
तो उनके पास अंदर की सारी जानकारी थी। ये जानकारी उन्होंने तब के पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल को दी और एक बार फिर से ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। 9 मई 1988 को यह ऑपरेशन शुरू हुआ, जो 18 मई 1988 तक चला। इस ऑपरेशन में 41 खालिस्तानी आतंकी मारे गए और 200 से ज्यादा खालिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया। कहा जाता है कि खालिस्तानी आतंकियों को भरोसे में लेने के लिए इस ऑपरेशन के वक्त भी अजीत डोभाल अकाल तख्त के अंदर ही थे। यह ऑपरेशन भारतीय फौज के लिए इतना सुरक्षित था कि 18 मई को ऑपरेशन खत्म होते ही मीडिया की भी एंट्री कर दी गई और जिस भारतीय फौज को 1984 के ऑपरेशन के लिए इंटरनेशनल मीडिया से ताने सुनने पड़े थे, उसी मीडिया ने इस ऑपरेशन की खूब तारीफ की और इसका श्रेय दिया गया अजीत डोभाल के उस इंटेलिजेंस को जिसकी बदौलत मंदिर के अंदर मौजूद खालिस्तानी आतंकियों की सही स्थिति पता चल पाई थी। और अब तो अजीत डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो जाहिर है कि खालिस्तान के मसले पर उनकी एंट्री होनी ही थी, तो वो हो गई है। देखते हैं कि अब अमृतपाल सिंह संधू या कहिए कि अमृतपाल सिंह खालसा कितनी दूर तक भागता है और क्या क्या करता है। बाकी दुबई के ट्रांसपोर्ट कारोबारी से खालिस्तानी आतंकी कैसे बना अमृतपाल सिंह संधू, ये कहानी जाननी हो तो उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।